जब महाभारत के अंतिम क्षण में भृगोदर भीम के प्रचंड गदा प्रहार के द्वारा दुर्योधन की ऊरू जंघा टूट पड़ी है, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ करा रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा आए हैं, जो कौरव दल के 3 महायोद्धा बच गए थे। दुखी होकर के दुर्योधन रोने लगा अश्वत्थामा मित्र को देख करके। मित्र, तुम जैसे वीरों के रहते मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। यदि मैं जानता मुझे पराजय का मुख देखना पड़ेगा तो मैं कभी भी महाभारत का बीड़ा नहीं लेता, महाभारत नहीं ठानता मैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरे पक्ष में परमवीर मृत्यु जेता पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य मित्र कर्ण मामा शल्यादि जैसे वीर तुम जैसे मित्र हो, कभी पराजय उसके पास रहेगी। लेकिन हे मित्र, पराजय हुई कोई बात नहीं, अभी भी एक दुख मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। क्या है शुक्ला जी? वो दुर्योधन ने कहा, हे मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, सब मारे गए। पांडव 5 थे, आज भी 5 जीवित हैं। महाभारत में 1-2 पांडव भी मर जाते तो कुछ शांति मिल जाती, यही मुझे सबसे बड़ा दुख है। आवेश आ गया अश्वत्थामा को। कहा, मित्र यदि ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा किया अश्वत्थामा ने, कल सूर्योदय बाद में होगा, पहले तुम्हारी प्रसन्नता के लिए पांडवों का वध करके मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगा। लेकिन उतावले काम अनुसाएं, अत्यंत जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है शुक्ला जी। लेकिन प्रतिज्ञा के कर ली इसने। कृपाचार्य इसके मामा लगते हैं, डांटा है। और इस प्रकार से आगे सज्जनों रात्रि में मंत्रणा कर रहे हैं। डांट लगाया कृपाचार्य कृतवर्मा ने, तुमने व्यर्थ में प्रतिज्ञा की, क्योंकि टेढ़ी टांग वाले कन्हैया जिसके रक्षक हैं उन पांडवों की तुमने मारने की प्रतिज्ञा कर ली, हंसी के पात्र हो गए। जिन पांडवों को मिलकर के हम लोग उनके बाल बांका नहीं कर पाए, उन्हें पांडवों के वध की तुमने ठान ली। लेकिन महाभारत के अनुसार काकुरु को न्याय का आश्रय लिया, और जिस प्रकार से सोते हुए कौवे को उल्लू ने मार डाला है, उसी न्याय को आश्रय में लेकर के इसी पद्धति के द्वारा पांडवों के शिविर की तरफ प्रस्थान करते हैं अश्वत्थामा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान के भक्त का कोई बाल टेढ़ा भी नहीं कर सकता है, तो मारने की तो बात छोड़ो। पांडवों को लेकर के श्याम सुंदर दूर चले गए, गंगा की तलहटी की तरफ चले गए। लेकिन द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न हैं। प्रतिबिंद श्रुतसेन शतानेक श्रुतकर्मादि इनका नाम है। अपने पिता के रूप रंग ढंग और शरीर को प्राप्त हुए हैं। पिता की खाली सेज को देख करके चदरिया ओढ़ करके 5 लेट गए हैं। अंधेरी रात्र में अश्वत्थामा आया, धृष्टद्युम्न का वध किया है, और 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके धोखे में उठा करके तलवार और 5 का वध कर दिया, खचाखच काट दिया। एक गठरी बनाई चदरिया में, 5 के सिर प्रमाण के लिए ले लिया। और भयंकर रात्रि उस महानिशा की बेला में इतना जघन्य कुकर्म करके अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा पांडवों के शिविर में से निकले हैं चुपके से, और जाकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने जो ही देखा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं, मूर्ख, ये तूने क्या किया? अब पांडव तुझे छोड़ेंगे नहीं, इनसे मेरा कौन वैर था? तुमने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार से अरे भाई बस कर भाई, राधे बाद में गाड़ लेना झंडा वाले। और इस प्रकार से आज पांडवों को लेकर के श्याम सुंदर लौट रहे, उससे पहले ही दासी के द्वारा जो ही द्रौपदी को ज्ञान हुआ है, पता चला है, फिर क्या था सज्जनों? माता शिशूनाम निधनम सुदानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुददवास्पकलाकुलाक्षी
तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। फुट फुट करके द्रौपदी, उत्तरा, कुंती सब बेहाल हो रही हैं। सैनिक फुट फुट करके रो रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, धड़ स्थित है, सिर गायब है। ऐसा वध तो आज तक किसी का नहीं हुआ है। फुट फुट करके द्रौपदी बेहोश हो जा रही है। पांडवों को लेकर के श्याम सुंदर आए। अर्जुन को क्रोध आया है। अश्वत्थामा के जघन्य कृत्य को देख करके प्रतिज्ञा की, हे द्रौपदी तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट का मैं भी वध करके तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। गोविंद को लेकर के सुंदर के साथ रथ पर बैठ करके अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का। और जब अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन तो बड़े क्रोध में है, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, अपने आत्मत्राण के लिए, रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। भयंकर ब्रह्मतेज अर्जुन की तरफ आ रहा है। अर्जुन भयभीत हो गए, समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को पकड़ करके कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो से संसृते। प्रभु मेरी रक्षा करो, ये कौन सा तेज मेरी तरफ बड़े वेग से आ रहा है। कन्हैया ने कहा, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हें नष्ट करे उससे पहले ही दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसको तुम नष्ट कर दो, शांत कर दो। कैसे? कंटके नैव कंटकम, जैसे कांटे के द्वारा कांटे को निकाला जाता है, वैसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो, निष्फल कर दो। कैसे? जैसे शुक्ला जी गर्मी के समय में अगर आप न्योता कहीं जा रहे हैं, प्राचीन समय में लोग नंगे पांव, जिनके पास नहीं कुछ होता था, नंगे पांव ही न्योता दूसरे गांव में जाते, मार्ग में जंगल आ जाता तो स्वाभाविक है कोई कांटा उटा लग ही जाएगा पैर में। घूमते घामते जंगल में कांटा लग जाता है तो वहां पर कोई उपाय तो है नहीं, सुई हुई तो है नहीं कि निकालोगे। तब मन में विचार आता है क्या कि कांटे को कैसे निकाला जाए, क्योंकि जितना चलोगे कांटा अंदर जाएगा, चल नहीं पाएंगे, दर्द बढ़ेगा। अंदर जाएगा तो वो घुघरी का रूप ले लेगा, भयंकर फोड़ा का रूप बन सकता है। तो सबसे सरल उपाय है शांति से बैठ जाओ आप और 2-4 कांटा बेल के सुंदर मोटे मोटे तोड़ दो और कांटे के सहारा के द्वारा दे करके कांटे के द्वारा ही उस कांटे को आप आसानी से 2-5 मिनट में निकाल लेंगे। न कोई आधुनिक औजार की जरूरत नहीं है। भगवदाज्ञा को सुन करके अर्जुन ने तत्क्षण वैसा ही किया। तो क्रोध में आकर के अश्वत्थामा को बंदी बना करके, जैसे पशु रक्षण आया था, जैसे कसाई पशु को निर्दयता पूर्वक बांध लेते हैं, उठा करके पटक लिया रथ में और ला करके क्रोध में भरी सभा में द्रौपदी आदि के सामने पटक दिया शिविर में। लेकिन एक चीज कहूंगा, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है और 3 माताओं का परम सुंदर दिव्य चरित्र का वर्णन है। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती बुआ का चरित्र का वर्णन किया व्यास जी ने प्रथम स्कंद में भागवत जी में। जो ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना करके निर्दयता पूर्वक अर्जुन बांध करके पटक दिए हैं, द्रौपदी सह न सकी इतना बड़ा दुख। अश्वत्थामा का अपमान द्रौपदी से देखा न गया। ये जानती हैं इन्हीं अश्वत्थामा ने मैंने उन 5 पुत्रों का वध किया है जो अभी भी मरे पड़े हुए हैं, अभी अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं हुआ है। अभी दिन का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ है, लगभग 9 बजे रहे होंगे उस समय, बंदी बना के लाते लाते मध्याह्न बेला आ रही थी उस समय। लेकिन अश्वत्थामा की ऐसी दुर्दशा देख करके द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से प्रार्थना की है, हे प्रभु, हे स्वामी, इनको दंड मत दो, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। उवाच चाह संतस्या बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण देवता हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, पिता ही पुत्र के अंश में अवतीर्ण होते जन्म लेते हैं। अतः इनको मुच्यताम इनको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इनका वध मत करिए, इनको दंडित मत करिए। विचार करिए शुक्ला जी, अगर हमारे बेटे को, नाती पोता को कोई पास पड़ोस का गली चलने वाला व्यक्ति, बच्चे ने किसी को ढेला में मार दिया है और वो व्यक्ति राहगीर जा रहा है या पड़ोसी है
एक तमाचा बच्चे को मार दे, रोते हुए घर में आ जाए, हम घर में बैठे चाय पी रहे हों और बच्चे की रोने की आवाज सुन करके क्या स्थिति होगी मन की। चाय फेंक करके, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बाबा बाबा उस व्यक्ति ने मुझे मार दिया, उसकी खैरियत नहीं छोड़ेंगे, कितना बबूला हो जाएंगे हम लोग। लेकिन विचार करिए, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किया है जिस पापी ने, अश्वत्थामा ने, उसके ऊपर इतनी करुणा दया दिखा रही है द्रौपदी। छोड़ दो उनको, छोड़ दो, मुक्त कर दो। युधिष्ठिर ने भी धर्मानुसार ब्राह्मण अवध्य है, द्रौपदी का पक्ष लिया, लेकिन भीमसेन ने कहा नहीं अर्जुन, इस पापी को, अधम को नहीं छोड़ना है। उठा करके गदा मारने के लिए उद्यत हुए भीमसेन, द्रौपदी बचाने के लिए आगे बढ़ी। विषम स्थिति उपस्थित हो गई, क्या करें क्या ना करें अर्जुन समझ नहीं पाए। एक बड़ा भाई युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी कहते हैं छोड़ दो, लेकिन एक बड़ा भाई भीम, नकुल सहदेव आदि छोटे कहते हैं मार डालो, इनको दंड दो। क्या करूं, किसकी बात मानूं, किसकी न मानूं? कन्हैया की तरफ देखा, प्रभु आपकी क्या अनुमति है, क्या आज्ञा है? अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया, सब भूल गए क्या? ब्राह्मण अवध्य है, शास्त्र में मैंने दोनों बातें कही हैं, लेकिन आतताई वध का ही पात्र है। ये ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, आतताई है इसलिए मार ही डालो इसे। ये दोनों बातें मैंने शास्त्र में कही हैं। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वधार्हणः मयैवो भयमामनातम परिपाय अनुशासनम। ये ब्राह्मण इसलिए मत मारो, आतताई इसलिए छोड़ना मत, दोनों बातें मैंने कही, जो उचित हो सो कर लो। गीता के जब स्मरण करायो गोविंद ने, संभावित सचा कीर्ति मरणादति रिच्यते, किसी संभ्रांत लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति का जिसकी बड़ी कीर्ति यश हो क्षेत्र में, भरी सभा में यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु से भी ज्यादा वो दुखदाई है। मृत्यु तो एक बार दुख देती है, लेकिन जब जब वह अपमान को स्मरण करेगा तब तक उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। समझ गए अर्जुन? भरी सभा में ब्रह्म तेज मणि को छीन लिया और अपमानित करके धक्का दे करके अश्वत्थामा को भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, आज से कभी इधर मत दिखना। बच्चों की अंत्येष्टि संस्कार में लग गए गंगा के तट पर जाकर के, लेकिन अत्यंत अपमान के कारण अश्वत्थामा का मन जल रहा है, भूंज रहा है।